से अब बाहर भी जाएंगी, क्योंकि डेटॉल हैंड सैनिटाइजर करे घर वाले हैंड वॉश जैसा असर। मैं हूँ पल्लवी अग्रणी, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। लखनऊ बिजनौर रोड आशियाना क्षेत्र स्थित स्मृति उपवन में मां गायत्री जय सेवा संस्थान एवं नीशू वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव के अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम के संबंध में हमारे संवाददाता मोहम्मद नसीर ने अरुण प्रताप सिंह से बातचीत की। मां गायत्री सेवा संस्थान द्वारा आशियाना स्थित हिंदुस्तान महोत्सव लगा हुआ है, जो इन समय आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं झूले का आनंद ले रहे हैं, कहीं ना कहीं मंच का आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण प्रताप जी हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। हमसे बात करेंगे और इस महोत्सव में क्या कुछ खास है उस पर हमें जानकारी देंगे। सर नमस्कार नसीर जी। ये संस्था का नाम आपका क्या है और आप किस पद पे हैं, ये हमारे चैनल और नमस्कार का ये महोत्सव है। नमस्कार नसीर जी, मैं अरुण प्रताप सिंह, संयोजक भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ लखनऊ महानगर, अध्यक्ष मां गायत्री जनसेवा संस्थान। ये जो हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन किया गया है, इसमें हमारी दो संस्थाएं हैं, मां गायत्री जनसेवा संस्थान एवं नीशू वेलफेयर फाउंडेशन। दोनों के संयुक्त तत्वावधान में विगत कई वर्षों से सामाजिक कार्य भी हो रहे हैं और साथ में विगत कई वर्षों से महोत्सव भी हो रहे हैं। ये हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव के मुख्य प्रमुख जो 4 आयोजक हैं, एक मैं स्वयं हूँ, एक श्रीमती गुंजन वर्मा जी हैं और एक विनय दुबे जी हैं और रणवीर सिंह जी हैं। 4 मुख्य आयोजक हैं। उसके बाद टीम हमारी है, टीम एजी बहुत बड़ी फैमिली है, अरुण एंड गुंजन। तो उस फैमिली के अंतर्गत बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। आज आप देखेंगे लाइट जल चुकी है, पूरा परिसर महोत्सव स्थल परिसर पूरा तिरंगामय है। पूरा परिसर 3 कलर में दिखेगा और परिसर के बाहर भी जो आउटर रोड जा रही हैं उसको भी हमने खूबसूरती से सजाया है, वो भी तिरंगे के कलर में दिखेंगी। और प्रवेश द्वार लाल किला के रूप में बनाया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और झूले बहुत बड़े बड़े झूले हैं, 26 प्रकार के बड़े झूले हैं, टोटल 45-46 झूले हैं, जो अभी तक प्रदेश में किसी भी महोत्सव में नहीं पाए गए हैं। तो हमने एक समुचित व्यवस्था की है और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड, निजी सुरक्षा गार्ड, बाउंसर सभी लगे हुए हैं। आपको बता दें, हस्तशिल्प को और बढ़ावा मिलता है एवं विलुप्त हो रही सभ्यता और संस्कृति को कायम कर सराहनीय कार्य किया गया है। सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने मनोरम नृत्य, गीत, संगीत एवं कविताओं का मनोरम प्रस्तुति भी की जा रही है। मंच के माध्यम से कवियों ने कवि सम्मेलन कर जनता को खूब लुभाया। जनता और प्रशासन की मंशा पर महोत्सव का समय भी बढ़ाया गया। जैसा कि देखा गया है कि यहाँ जो मेला आपका चल रहा है, जो आपका महोत्सव चल रहा है, इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस प्रदेश के अलावा और भी मुझे बाहर से भी लोग आ रहे हैं, जिलों से भी लोग आ रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या कुछ खास आपके वहाँ? देखिए, खास तो बहुत कुछ है, क्योंकि जब एक स्थल पे हमने पूरा भारत को समेटने का प्रयास किया तो खास तो ज़रूर कुछ ना हो। हम आसाम से लेके केरला, हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश, हम चारों तरफ बढ़े हुए हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लगभग 27-28 प्रदेशों के स्टॉल आए हुए हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के आइटम्स हैं। अब आप जानते हैं, महोत्सव का मतलब यही होता है कि महाउत्सव में जो हम सबको सम्मिलित कर लेते हैं कि जहाँ एक ही जगह पे हमको ड्राई फ्रूट मिल जाए, लकड़ी मिल जाए, कपड़े मिल जाए, इंजॉयमेंट मिल जाए, तो हम उसको महोत्सव का नाम देते हैं। तो आज ये जो हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव है, चूँकि नाम भी ऐसा है, भारत को और राष्ट्र को समर्पित ये कार्यक्रम है, इसलिए हिंदुस्तान नाम भी रखा गया है। तो हिंदुस्तान की समस्त चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया गया है और पूरी जो परिसर है, पूरे परिसर को तिरंगामय किया गया है और आकर्षण के केंद्र पे बहुत सारी चीज़ें लगाई गई हैं। आप देखेंगे कि जब बाहर जाएंगे तो उसमें अंदर और बाहर से दोनों का जो व्यू मिलेगा वो लाल किला के रूप में मिलेगा। संस्थान अध्यक्ष महोत्सव आयोजक अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव में आयोजक हेमू चौरसिया, मोनालिसा, रोली जायसवाल, प्रदीप शुक्ला, नीलम श्रीवास्तव, मनीष पंडित, विवेक सिंह द्वारा महोत्सव संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य विलुप्त हो रही लोक कला एवं हस्तशिल्प कारीगरों, बुनकरों को बढ़ावा देना है। आपको बता दें, महोत्सव में आपको तरह तरह की दुकानों के साथ रंग बिरंगी पूरे महोत्सव में लाइट देखने को मिलेंगी, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां 28 राज्यों से आए व्यापारियों ने हर तरीके का सामान उपलब्ध कर रखा है।
सर, ये तो मेले की पूरी व्यवस्था आपने संभाल रखी है, कहने के प्रशासनिक व्यवस्था आपने संभाल रखी है। यहाँ के दुकानदार जो आए हुए हैं, काफ़ी कई राज्यों से आए, मैंने उनसे भी बात किया हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं कि उनके पास भी काफ़ी मतलब मात्रा में लोग जो आते हैं यहाँ पे एंजॉय करते हैं, ख़रीदारी करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो कुछ चीज़ें हम लोगों ने जैसे देखी यहाँ पे कि जिससे टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ बहुत कम है, क्या उसके लिए क्या व्यवस्था? देखिए, मैंने पहले भी सोच रखा था, पहले भी 2 साल पहले भी हमने देखा था कि समुचित व्यवस्था जिस हिसाब से 250-300 स्टॉल आते हैं और 250-300 स्टॉल को अगर हम अलग अलग नज़रिए से देखे जाए तो लगभग मान के चलिए कि 5 से 10 हज़ार की भीड़ रोज़ होती है। सर, झूलों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो घटनाएं सामने आती हैं लगातार कुछ जिलों से और कुछ अपने करीबी जिले से, बाराबंकी की और की जिलों से घटनाएं आई कि झूलों की मेंटेनेंस ना होने के कारण घटनाएं हो रही हैं। सर, उसके लिए किस आपका क्या इस पर कुछ ध्यान? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो परमिशन मिली है मनोरंजन विभाग से भी जो परमिशन मिली है उस पर साफ भी दिशा निर्देश मिला है और डीएम साहब की जो परमिशन मिली उस पर भी दिशा निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन आप झूले की मरम्मत करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि आप सुबह प्रातःकाल जब आएंगे तो 8-9 बजे के बाद से लेकर के लगभग 11-12 बजे तक 3-3.5 घंटे टीम जो है केवल सभी झूलों के नट बोल्ट, उनकी फिटिंग, इंजन का बेल्ट, पट्टा बेल्ट, वो सारी चीज़ों का मरम्मत पूर्ण रूप से वो टीम देखती है। जो 12 लोगों की टीम है वो केवल झूले का मरम्मत ही देखती है। अगर किसी भी प्रकार की 1% भी चूक कहीं पाई जाती है तो वो टीम उसकी जिम्मेदार होगी, इसलिए उनको पूर्ण रूप से लगाया गया है कि 1% भी चूक ना होने पाए। तो ये अरुण जी थे जो अध्यक्ष मेला की पूरी व्यवस्था आप कहते हैं। हम बातचीत के दौरान निशु वेलफेयर फाउंडेशन सह संयोजक भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ सम महानगर आयोजक हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव के संयोजक गुंजन वर्मा से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की। बात करना चाहेंगे गुंजन जी से, जिनके पास में मंच की पूरी व्यवस्था है कि मंच पे किस तरह का जो इवेंट होता है, किस तरह के प्रोग्राम होते हैं। मैं आपसे बात भी करना चाहूँगा। गुंजन, आपका स्वागत है हमारे जी। मंच की व्यवस्था पूरी आपके यहाँ किस तरह की व्यवस्था है, कितने इवेंट होते हैं, किस तरह के सेलिब्रिटी यहाँ पे? जी नमस्कार, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं गुंजन वर्मा, अध्यक्षा निशु वेलफेयर फाउंडेशन, सह संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ भाजपा महानगर लखनऊ, और जो इस मेले के 4 आयोजक हैं उनमें से एक मैं भी हूं। और जैसा कि अरुण जी सारा प्रशासन और प्रशासनिक कार्य देखते हैं तो मंच का सारा दारोमदार मेरे ऊपर रहता है, सबको स्लॉट देना, कलाकारों की व्यवस्था करना। तो अपने मंच के माध्यम से मैं हमेशा, मेरा ये प्रयास रहता है कि जो हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति को बढ़ाने वाले कार्यक्रम है, क्योंकि जो हमारा भारत है, देश है, बहुत ही रिच है कल्चर में। आप हर थोड़ी देर पे यहाँ पे खान पान बदल जाता है, वेशभूषा बदल जाती है, आर्ट फॉर्म्स बदल जाते हैं, लेकिन जो हमारी नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं जो हमारे इतना रिच कल्चर है उसको भूलती जा रही है। तो मैंने कोशिश की है कि हमारे जो विभिन्न प्रांतों के लोक नृत्य हैं, गायन हैं, उनको इस पे वरीयता दी जाए। और इसके साथ ही साथ, क्योंकि हमें पुराने के साथ नए को भी जोड़ के चलना है, तो इस मंच पे अभी तक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन से लेके ब्यूटी पेजेंट से लेके कवि सम्मेलन से लेके और कई सारे सेलिब्रिटीज़, क्योंकि कई वर्ष से हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं, तो कई सेलिब्रिटीज़ का भी आगमन हुआ है। गुंजन वर्मा के मुताबिक कलाकार कला का प्रदर्शन हमारे मंच के माध्यम से कर सकते हैं, हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, जो निःशुल्क, और हम समाज सेवी एवं कलाकार का सम्मान करते हैं, मंच के माध्यम से सम्मानित भी करते हैं। क्या कुछ बच्चों को भी, स्कूली बच्चों को भी सम्मानित किया गया आपके मंच के माध्यम? जी, जैसा मैंने बताया कि जो भी कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे स्कूल के भी बच्चे आते हैं, डिफरेंट एकेडमीज़ के भी बच्चे आते हैं, बहुत सारे एनजीओ भी हैं जो हमसे स्लॉट लेते हैं, यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं। तो कोई भी बच्चा अगर यहाँ 30 सेकंड भी हमारे मंच पे कुछ भी अगर वो परफॉर्म करता है, छोटा हो बड़ा हो, हर एक बच्चे को सर्टिफिकेट दिया जाता है, और अगर थोड़ा एज में जो बड़े हैं तो उनको मोमेंटो भी दिया जाता है, और बिना 1 रुपये शुल्क लिए हम कला का यहाँ पे सम्मान करते हैं। समय बढ़ा दिया गया है मंच के माध्यम से, क्या कुछ और भी सम्मान वगैरह किया जाएगा? मंच, देखिए, मंच तो 16 तारीख तक ही चलेगा। मेला जो है, मेले की डेट बढ़ रही है, लेकिन मंच जो है ये 16 या 17 तारीख तक ही हम इसको एंड करेंगे, क्योंकि पूरा 1 महीना हो जा रहा है। तो और बहुत सारे पॉलिटिशियन से लेके हर दिन कोई ना कोई मुख्य अतिथि के रूप में भी यहाँ पर उपस्थित रहता है। तो गुंजन जी का साफ तौर से कहना था कि अगर कला है, अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो एक मंच आपको मिल रहा है जो हिंदुस्तान महोत्सव में है, जिनके माध्यम से आपको एक मंच मिलेगा, उससे आप सम्मानित भी किए जाएंगे, कला का प्रदर्शन भी कर सकते हैं, और एक ऐसा मंच है जो आपको निःशुल्क मिल रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। हिंदुस्तान महोत्सव में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से पूरे महोत्सव में निगरानी की जा रही है। यातायात कैंप, पुलिस कैंप और
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी जगह जगह आसानी से देखी जा सकती हैं और एनजीओ द्वारा रखे गए गार्ड को भी सुरक्षा में लगाया गया है। और दे 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा, तभी तो माँ ने सिर्फ डेटॉल का धुला।